हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर क्लासिफिकेशन में कॉमन फंडामेंटल फीचर्स को नहीं लिया जाएगा तो कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन में। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं। इफ वी कंसीडर स्पेसिफिक कैरेक्टर, अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टर को छोड़कर स्पेसिफिक कैरेक्टर को देखेंगे, देन ईच ऑर्गेनिज्म विल बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। ईच ऑर्गेनिज्म को एक अलग सेपरेट ग्रुप में रखना पड़ेगा एंड द एंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वुड नॉट बी अचीव्ड। और जो क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट है वो ही अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कॉमन फंडामेंटल फीचर्स को कंसीडर करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासिफाई इट। अगर एक स्पेसिमेन है उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, स्टेप टू स्टेप बताना है। फर्स्ट कैसे क्लासिफाई करेंगे, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, टिश्यू लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी एब्सेंट है या प्रेजेंट है। थर्ड, बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। फोर्थ, टाइप ऑफ सीलोम, एसीलोम, स्यूडोसीलोम एंड ट्रू सीलोम। These are the four steps by which we can easily classify living organism or a specimen. Third question, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in classification? Last question में हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेप हैं by which we classify a specimen. फोर्थ स्टेप था टाइप ऑफ सीलोम, सेकेंड स्टेप था बॉडी कैविटी। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बॉडी कैविटी और सीलोम क्लासिफिकेशन में कैसे यूजफुल है। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज सीलोम। सीलोम इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस। सीलोम क्या है, एक स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच का जो स्पेस है उसमें फ्लूइड फिल्ड है जिसे सीलोम कहा गया है। एक और डेफिनेशन है सीलोम की, व्हेन अ बॉडी कैविटी इज लाइन्ड बाय अ मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड सीलोम। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके प्रेजेंस और एब्सेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The animals possess coelom known as coelomates. Example, annelids, molluscs, arthropods, etc. The animals in which body cavity is not lined by mesoderm called pseudocoelomates. Example, escalmins. In such animals, mesoderm is scattered in between ectoderm and endoderm. Last, the animals in which body cavity is absent known as acoelomate. Example, platyhelminths. तो बॉडी कैविटी और सीलोमेट की प्रेजेंस और एब्सेंस पे एनिमल्स को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोमेट फॉर द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एज द नेम suggest, intra means inside the body, extra means outside, but doesn't mean outside the body.
इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन अकर्स विद इन द सेल, सेल के अंदर होता है. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन अकर्स इन द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एक्स्ट्रासेलुलर में एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, digestive enzymes secreted by a special cells of alimentary canal. Third differentiation is, third point, it is less efficient method, it is more efficient method, means less energy consuming, more energy consuming. Digestive products are diffused into cytoplasm. जो भी digestive products होते हैं वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं. डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल. पहले इंटेस्टाइन वॉल को क्रॉस करके वो वेरियस बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं. डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू वेरियस बॉडी पार्ट्स. इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. This is the 5 basic difference between the intracellular and extracellular digestion. Next question, question number 5th. What is the difference between the direct and indirect development? Direct development, it is a type in which embryo directly develop into adult without any larval stage. Direct में क्या होता है? Embryo directly ही adult में develop होता है. Indirect development में क्या है? It is a type in which embryos first develops into immature larva, then forming adult. पहले वो larval stage पे पहुंचता है जो कि immature है. Larval stage पर उसकी जो nutrient requirement होगी वो different होगी, then वो adult बनाता है. Direct development में metamorphosis is absent. Indirect में metamorphosis is present. Basically metamorphosis क्या है? क्या इन्वॉल्व करता है? मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ लार्वा टू मैच्योर अडल्ट. इट अकर्स इन फिशेस, reptiles, birds and mammals. It occurs in most of the invertebrates and amphibians. Question number 6. What are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminths? पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जाम्पल्स क्या है? टैपवॉर्म, लिवर फ्लू, टेनिया एंड फेसियोला. पिक्यूलर फीचर्स क्या है इनके? डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी. बॉडी कैसी है? डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड. बॉडी बियर्स हुक्स एंड सकर्स टू गेट अटैच्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. बॉडी के पास क्या है? बॉडी पर क्या चीज प्रेजेंट है? हुक्स एंड सकर्स जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट विद द होस्ट. होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. बॉडी कवर्ड विथ थिक टेग्यूमेंट्स. और बॉडी के पास क्या होता है? थिक टेग्यूमेंट से पूरी बॉडी कवर्ड होती है. ये टेग्यूमेंट किस में हेल्प करते हैं? विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द होस्ट. होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से इन्हें बचाते हैं. डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है? ब्रेक करने का काम करता है, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेग्यूमेंट्स. द टेग्यूमेंट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी. टेग्यूमेंट का दूसरा काम क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द रीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर द आर्थ्रोपोड्स टू कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम? कौन से रीजन है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड में मैक्सिमम ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम्स आ जाते हैं? द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ. अर्थ की मोर देन 2/3 ऑफ एनिमल स्पीशीज किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में. देयर इज 3 रीजन. फर्स्ट, जॉइंट लेग्स दैट अलाउ मोर मोबिलिटी ऑन लैंड. सेकेंड, हार्ड exoskeleton made of chitin that protects the body. Third, the hard exoskeleton also reduces water loss, making them more adapted to terrestrial conditions. These are the 3 reasons by which maximum number of
animal species included in phylum Arthropoda. Question number 8. Water vascular system is the characteristics of which group of the following? There is 4 group, basically 4 phylum: Porifera, Ctenophores, Echinodermata and Chordata. इसमें से किसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है? आंसर इज सी, Echinodermata. Water vascular system is a characteristic feature of the phylum Echinodermata. It consists of an array of radiating channels, tube feet and mat reporite. The water vascular system helps in locomotion, food capturing and respiration. Echinodermata में water vascular system present है, किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में एंड रेस्पिरेशन में. क्वेश्चन नंबर 9. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Just justify the statement. हमने बोला कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं. तो बेसिकली कॉर्डेट्स हैं कौन? कॉर्डेट्स इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. कोर्डाटा वो होते हैं, कोर्डाटा फाइलम में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. कोर्डाटा में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. वर्टिब्रेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोज. नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट है? एम्ब्रियो स्टेज पे. गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट. जब ये एम्ब्रियो अडल्ट बनता है तो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में. Thus it can be said that all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Question number 10. How important is the presence of air bladder in How important is the presence of air bladder in Pisces? Gas bladder or air bladder is a gas filled sac present in fishes. Gas bladder हो या air bladder हो, is a gas filled sac. एक सैक है जिसके अंदर गैस फिल्ड है, प्रेजेंट होते हैं फिशेस में. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायंसी. बायंसी मीन्स एबिलिटी टू स्विम. Thus it helps fishes to ascend or descend and stay in water current. Buoyancy का मतलब वो उन्हें डूबने नहीं देते, जिसके कारण वो वाटर करंट में असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग मूवमेंट हो रहा हो, डिसेंडिंग मूवमेंट हो रहा हो, वाटर में रुकना हो, हर चीज को वो मेंटेन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the modifications that are observed in birds that help them in fly? Birds के अंदर कौन कौन सी modification होती है जो help करती है इनको fly करने में? Birds have undergone many structural adaptation to suit their aerial life. Birds के अंदर बहुत सारी structural adaptation हुए हैं जो help करते हैं इनको fly में. Some of these adaptations are follows. कुछ adaptations ये हैं. पहली, स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर रैपिड एंड स्मूथ मूवमेंट. रैपिड और स्मूथ मूवमेंट के लिए इनके बॉडी का शेप कैसा है? स्ट्रीमलाइन. बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स फॉर इंसुलेशन. बॉडी किससे कवर है? फीदर्स से, जो हेल्प करती है इंसुलेशन में. फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाइड हो गए? विंग्स में. और जो हिंड लिम्स है वो किस में हेल्प करते हैं? वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग. प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स टू रिड्यूस वेट. बोन किस टाइप की होती है? न्यूमेटिक बोन्स, जो इनका वेट को रिड्यूस कर देती हैं. प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एयर सैक्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? एक एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 12. कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वन प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपोरस एंड विविपेरस मदर्स बी इक्वल एंड वाई? क्वेश्चन ये है, ओविपेरस कौन होते हैं? जो एग लेइंग करते हैं. विविपेरस जो यंग वंस ले करते हैं. ठीक है. अब ये बोला है कि जब ओविपेरस जितने नंबर ऑफ एग्स ले करेगा और विविपेरस के नंबर ऑफ यंग्स, क्या वो इक्वल हो सकते हैं और क्यों? द नंबर, पहली बात तो इक्वल हो नहीं सकते. एग का नंबर ऑफ हमेशा ही ज़्यादा होगा.
the number of eggs produced by an oviparous mother will be more than young one produced by a viviparous mother. Number of egg produced by oviparous will be more, वो ज़्यादा होगा, number of eggs ज़्यादा होंगे. Why? रीजन है इन ओविपेरस एनिमल्स के कंडीशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस की डेवलपमेंट कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड है. एग्स आर मोर प्रोन टू प्रेडेटर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. एग्स बहुत ज्यादा प्रोन है प्रेडेटर्स के एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के. टू ओवरकम द लॉस, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए more eggs are produced so that under harsh environmental condition some eggs might be able to survive and produce the young ones. ताकि हार्श कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ एग्स बच जाएं और and they produce young ones. In viviparous, the development of young ones takes place in safe conditions inside the body. विविपेरस के कंडीशन में क्या हो रहा है, यंग वंस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर सेल, इनसाइड द मदर बॉडी. So they are less exposed to predator and they are less exposed to harsh environmental conditions. So there are more chance of their survival and hence less number of young ones is produced as compared to number of eggs. Question number 13. Segmentation in the body is first observed in which of the following? इन चारों में से किसके अंदर सेगमेंटेशन देखी जाती है? आंसर है द बॉडी सेगमेंटेशन फर्स्ट ऑब्जर्व. इन चारों में से फर्स्ट सेगमेंटेशन किसमें ऑब्जर्व की गई? द बॉडी सेगमेंटेशन फर्स्ट ऑब्जर्व इन द फाइलम एनिलिडा. एनिलिडा किस वर्ड से बना है? एनुलस. इट मीन्स लिटल रिंग. क्वेश्चन नंबर 14. मैच द फॉलोइंग. देयर इज 2 कॉलम. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. ऑपरकुलम क्या होता है? कवरिंग द माउथ पार्ट. पैरापोडिया स्केल्स, तो आप इसको ऐसे करते हैं. सॉरी. I hold the camera there. You can easily take a screenshot. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Next question, question number 15, and this is the last question. Prepare a list of some animals that are found parasitic on human beings. कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो ह्यूमंस में पैरासाइट की तरह फाउंड होते हैं. फर्स्ट है टीनिया सोलियम. फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्स. Fasciola hepatica, phylum Platyhelminths. Ascaris lumbricoides, phylum Aschelminths. Wucheria bancrofi, phylum Aschelminths. Encyclostomata, phylum Aschelminths. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.